प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। हमारे YouTube चैनल बाइबल स्टोरी में आप सबों का तहे दिल ऐसा ही स्वागत है। सत्य मार्ग और जीवन हमारे यीशु मसीह। छोटा सा प्रार्थना हमारे जीवन के लिए परम पिता परमेश्वर के नाम। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परम पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए। आपने हमारे जीवन में सुंदर समय को दिया, इसके लिए धन्यवाद। और आपने मुझे और मेरे परिवार को अब तक संभाल के रखा। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर की जितने भी जन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके जीवन को खुशियों ऐसे ही भर दे। उनके और उनके परिवार में किसी भी सदस्य को कोई भी बीमारी, कर्ज, संकट, परेशानी है तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में उन सभी बीमारियों, कर्जों, परेशानियों को उनके जीवन ऐसे ही अभी और इसी वक्त नष्ट करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जितने भी जन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मैं उन सभी भाई बहन के जीवन को प्रभु यीशु मसीह को सौंपते हैं। परमेश्वर सभी के जीवन को संभाल के रखे। इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज का विषय पुस्तक नीति वचन। नीति वचन के रहस्य एवं वचन जानेंगे। नीति वचन पुस्तक में कुल अध्याय की संख्या 31 है। इसमें कुल 915 वचन है, जिसमें कि आज हम अध्याय 17 और 18 देखेंगे। अध्याय 17 में कुल वचन 28 है और अध्याय 18 में कुल वचन 24 है। नीति वचन अध्याय 17 का एक ऐसा ही 28 पद। एक चैन के साथ सूखा टुकड़ा उस घर की अपेक्षा उत्तम है जो मेलबली पशुओं ऐसा ही भरा हो, परंतु उसमें झगड़े रगड़े हों। तो बुद्धि ऐसा ही चलने वाला दास अपने स्वामी के उस पुत्र पर जो लज्जा का कारण होता है प्रभुता करेगा और उस पुत्र के भाइयों के बीच भागी होगा। 3 चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्ठी होती है, परंतु मनों को यहोवा जांचता है। 4 कुकर्मी अनर्थ बात को ध्यान देकर सुनता है और झूठा मनुष्य दुष्टता की बात की ओर कान लगाता है। 5 जो निर्धन को ठट्ठों में उड़ाता है वह उसके कर्ता की निंदा करता है, और जो किसी की विपत्ति पर हंसता वह निर्दोष नहीं ठहरेगा। 6 बूढ़ों की शोभा उनके नाती पोते हैं और बाल बच्चों की शोभा उनके माता पिता है। 7 मूढ़ के मुख ऐसा ही उत्तम बात फबती नहीं, और अधिक करके प्रधान को झूठी बात नहीं फबती। 8 देने वाले के हाथ में घूस मोह लेने वाले मणि का काम देता है। जिधर ऐसा पुरुष फिरता उधर ही उसका काम सफल होता है। 9 जो दूसरे के अपराध को दाम देता वह प्रेम का खोजी ठहरता है, परंतु जो बात की चर्चा बार बार करता है वह परम मित्रों में भी फूट करा देता है। 10 एक घुड़की समझने वाले के मन में जितनी गड़ जाती है उतना 100 बार मार खाना मूर्ख के मन में नहीं गड़ता। 11 बुरा मनुष्य डंके ही का यत्न करता है, इसलिए उसके पास क्रूर दूत भेजा जाएगा। 12 बच्चा छीनी हुई रीछनी ऐसा ही मिलना तो भला है, परंतु मूर्खता में डूबे हुए मूर्ख ऐसा ही मिलना भला नहीं। 13 जो कोई भलाई के बदले में बुराई करे उसके घर ऐसा ही बुराई दूर न होगी। 14 झगड़े का आरंभ बांध के छेद के समान है, झगड़ा बढ़ने ऐसा ही पहले उसको छोड़ देना उचित है। 15 जो दोषी को निर्दोष और जो निर्दोष को दोषी ठहराता है उन दोनों ऐसा ही यहोवा घृणा करता है। 16 बुद्धि मोल लेने के लिए मूर्ख अपने हाथ में दाम क्यों लिए है, वह यूं चाहता ही नहीं। 17 मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। 18 निर्बुद्धि मनुष्य हाथ पर हाथ मारता है और अपने पड़ोसी के सामने उत्तरदायी होता है। 19 जो झगड़े रगड़े में प्रीति रखता वह अपराध करने में भी प्रीति रखता है, और जो अपने फाटक को बड़ा करता वह अपने विनाश के लिए यत्न करता है। 20 जो मन का टेढ़ा है उसका कल्याण नहीं होता, और उलटफेर की बात करने वाला विपत्ति में पड़ता है। 21 जो मूर्ख को जन्माता है वह उस ऐसा ही दुख ही पाता है, और मूर्ख के पिता को आनंद नहीं होता। 22 मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने ऐसा ही हत्या सूख जाती है। 23 दुष्ट जन न्याय बिगाड़ने के लिए
अपनी गांठ ऐसा ही घूस निकालता है। 24 बुद्धि समझने वाले के सामने ही रहती है, परंतु मूर्ख की आंखें पृथ्वी के दूर दूर देशों में लगी रहती है। 25 मूर्ख पुत्र ऐसा ही पिता उदास होता है और जननी को शोक होता है। 26 फिर धर्मी ऐसा ही दंड लेना और प्रधानों को सिधाई के कारण पिटवाना, दोनों काम अच्छे नहीं हैं। 27 जो संभल कर बोलता है वही ज्ञानी ठहरता है और जिसकी आत्मा शांत रहती है वही समझ वाला पुरुष ठहरता है। 28 मूर्ख भी जब चुप रहता है तब बुद्धिमान गिना जाता है और जो अपना मुंह बंद रखता वह समझ वाला गिना जाता है। नीति वचन अध्याय 18 का एक ऐसा ही 24 पद। एक जो औरों ऐसा ही अलग हो जाता है वह अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है। तो और सब प्रकार की खरी बुद्धि ऐसा ही बैर करता है। मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता, वह केवल अपने मन की बात प्रकट करना चाहता है। 3 जहाँ दुष्ट आता वहाँ अपमान भी आता है और निंदित काम के साथ नामधराई होती है। 4 मनुष्य के मुंह के वचन गहरा जल व उमंडने वाली नदी व बुद्धि के सोते हैं। 5 दुष्ट का पक्ष करना और धर्मी का हक मारना अच्छा नहीं है। 6 बात बढ़ाने ऐसा ही मूर्ख मुकदमा खड़ा करता है और अपने को मार खाने के योग्य दिखाता है। 7 मूर्ख का विनाश उसकी बातों ऐसा ही होता है और उसके वचन उसके प्राण के लिए फंदे होते हैं। 8 कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन की नाई लगते हैं, वे पेट में पच जाते हैं। 9 जो काम में आलस करता है वह बिगाड़ने वाले का भाई ठहरता है। 10 यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं ऐसा ही बचता है। 11 धनी का धन उसकी दृष्टि में गढ़ वाला नगर और ऊंचे पर बनी हुई शहरपनाह है। 12 नाश होने ऐसा ही पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने ऐसा ही पहले नम्रता होती है। 13 जो बिना बात सुने उत्तर देता है वह मूर्ख ठहरता है और उसका अनादर होता है। 14 रोग में मनुष्य अपनी आत्मा ऐसा ही संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है। 15 समझ वाले का मन ज्ञान प्राप्त करता है और बुद्धिमान ज्ञान की बात की खोज में रहते हैं। 16 भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और यूस बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। 17 मुकदमे में जो पहले बोलता वही धर्मी जान पड़ता है, परंतु पीछे दूसरा पक्ष वाला आकर यूस खोज लेता है। 18 चिट्ठी डालने ऐसा ही झगड़े बंद होते हैं और बलवंतों की लड़ाई का अंत होता है। 19 चिढ़े हुए भाई को मनाना दृढ़ नगर के ले लेने ऐसा ही कठिन होता है और झगड़े राजपवन के बैंदों के समान है। 20 मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल ऐसा ही भरता है और बोलने ऐसा ही जो कुछ प्राप्त होता है उस ऐसा ही वह तृप्त होता है। 21 जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो यूस काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। 22 जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। 23 निर्धन गिड़गिड़ा कर बोलता है, परंतु धनी कड़ा उत्तर देता है। 24 मित्रों के बढ़ाने ऐसा ही तू नाश होता है, परंतु ऐसा मित्र होता है जो भाई ऐसा ही भी अधिक मिला रहता है। आमीन। परमेश्वर आप सबों को इस वचन ऐसा ही आशीष दे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हम सबों को अब तक संभाल कर रखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर।